हाँ बदलाव नहीं पाया ए, हाँ जड़ा इंतजार सी, आज रब्बा वही दिन आया है, जेड़ा इंतजार सी, आज रब्बा वही दिन आया है। ये ट्रॉफी दोस्तों, ये ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, मैं बोलता हूँ कि गलत हाथों में जाने से बच गई। लिटरली मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, गलत हाथों में जाने से बच गई है। आपको याद हो, अगर आपने मैच पूरा देखा होगा, कितना तो ये हाथों पे थूकते रहते हैं। ये जब इनके हाथ से मैच जा रहा था, फिसल रहा था, जब इंडियन टीम की पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप लग रही थी, मैं नोटिस कर रहा था कि ये सभी लोग इतना थूकते हैं, इतना थूकते हैं। ग्राउंड पे तो थूकते ही थूकते हैं, अपनी शर्ट पे थूक लेते हैं यहाँ वहाँ। आप कह रहे होंगे कि भाई क्या बोल रहा है, क्या हम सुनने आए हैं, तू बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, फैक्ट है ये हाथों पे इतना थूकते हैं, फिर एक दूसरे से हैंड शेक भी करते हैं। यार ऑस्ट्रेलियन टीम मतलब ठीक है, लेकिन ये हैं गंदे लोग। इनका कल्चर ठीक है, कल्चर को मैं गंदा नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने जो देखा वो बोल रहा हूँ। जूते में बियर डाल के उसे पीना, जुर्राब को भिगो के, हैं, सॉक्स को भिगो के, जो पसीने से लथपथ सॉक्स है, उसको बियर में डुबो के उसे चाशनी की तरह। बोल रहा हूँ मैं दोस्तों कि ये चैंपियंस ट्रॉफी, ए चैंपियंस ट्रॉफी, तू गलत हाथों में जाने से बच गई। तू अब चाहे किसी के भी हाथ में जा, लेकिन अब तेरा मुझे लगता है कि सम्मान ही होने वाला है। और बहुत बड़ा भाई दिल से थैंक यू है विराट कोहली को। एक एक रन करके जो उसने सींचा है, पूरे खेत को जो एक एक बूंद करके सींचा है। ऐसे ही नहीं कोई भैया विराट बन जाता, भैया ऐसे ही कोई नहीं महान महान खिलाड़ी बन जाता। महान बुलवाने के लिए ना आपको महान काम भी करने पड़ते हैं। खिलाड़ी सब बन जाते हैं। ये श्रेयस अय्यर, मैं ठीक है आज नहीं बोलना चाहिए किसी के भी बारे में गलत, लेकिन इसने अपने आप को आउट करने की इतना ट्राई किया, इतना ट्राई किया। आपने देखा होगा ये पैडल स्वीप क्यों मार रहा है। ये पैडल स्वीप मारने की इसे क्या दोस्तों, पैडल स्वीप मार रहा है और मात्र एक या दो रन मिल रहे हैं। पैडल स्वीप मार रहा है, मात्र एक या दो रन मिल रहे हैं। या तो ऐसा है कि इधर कोई प्लेयर खड़ा ही नहीं है, ताकि अगर मिस आउट भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी हो जाए तब भी चौका तो मिल ही जाना चाहिए। इतना गुस्सा भी आ रहा था देख देखे कि भाई जो तेरे सामने प्लेयर है वो एक एक रन करके अपना इक्का दुक्का कर करके वो अपना कर रहा है। और उस टाइम कोई ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई छक्के चौके मांग रहा था। तुम्हें एक बॉल मिस हो रही है, एक बॉल पे रन आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ अलग ही ट्राई करने का, अलग ही ट्राई करने का। खैर आज बोलना नहीं चाहिए मुझे किसी के बारे में उल्टा, लेकिन जो नोटिस किया मैंने यार, ये ठीक है कि अभी इस मैच में स्कोर कम था, थोड़ा सा विराट का सपोर्ट मिला, थोड़ा सा पांड्या का सपोर्ट मिला। बाकी सब लोग क्या, अपने जब प्रिंस भाई साहब हैं, प्रिंस मतलब गिल साहब हैं, मुझे समझ नहीं आता यार कि क्या हो गया है। क्यों तीन चार मैचों में लगातार देखा जा रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोस्तों यही फ़र्क होता है एक महान महान खिलाड़ी बनने में और खिलाड़ी बनने में। ये जितने भी हैं ये हैं खिलाड़ी, और जो महान खिलाड़ी हैं वो दो चार लोग ही हैं। अपने आप को महान कहलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, लास्ट तक जाना पड़ता है। एक एक भाई, जब विराट कोहली एक एक रन ले रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे चौका, खुशी इतनी मिल रही थी जैसे एक रन मारा उसने और ऐसा लगा कि जैसे चौका मार दिया हो। भाई 50 रन उसने भाग भूख के लिए हैं, भाग भूख के 50 रन। क्या वो चौके छक्के नहीं मार सकता था, क्या वो ट्राई नहीं कर सकता था। या तो तुम मतलब देखो तुम्हारे 3 विकेट 4 विकेट गिर चुके हैं, फिर तुम आड़े टेढ़े जो शॉट मारने का जो चलन था, वो मुझे ऐसा लगा जैसे कि बस ये सोच रहा है कि जल्द से जल्द मेरा विकेट गिरे, मैं जाऊं अपना कच्छा पहन के आराम से बैठूंगा, मैच एंजॉय करूंगा। ऐसा ही सुमन गिल का लगा मुझे। ऐसा ही मुझे इस मैच में, पिछले मैच में तो ठीक था, इस मैच में मुझे श्रेयस अय्यर का भी लगा। तो बाकी ये लोग क्या मतलब मैच देखने जाते हैं बाहर से बैठ के कि चलो फील्डिंग कर ली, एक दो बॉलें खेले, अपना विकेट थ्रो करके पवेलियन में बैठो, केले शेले खाओ और विराट कोहली की बैटिंग को एंजॉय करो।
विराट कोहली भैया, विराट कोहली ना हो तो मैं बोलता हूँ कि समझ नहीं आएगा फिर क्या ही क्या क्या हो सकता है मतलब। खैर, लेकिन ये गनीमत है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडियन टीम ने हरा दिया है। वेल डन इंडियन टीम। इतने करोड़ों लोगों का दिल टूटने से बचा लिया है। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम से इंडियन टीम का हारना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया अगर मान लो हारती कभी, क्योंकि सन 2023 में जो हारी थी उसका गम अभी तक कम नहीं हुआ है। उस हार को भूले नहीं है हम। ये उसका छोटा सा मैं बोलूं कि यहाँ मरहम लगा है, लेकिन जो इन्होंने जख्म दिया था फाइनल में, वो वो उसकी भरपाई कब होगी आई डोंट नो। बहुत बड़ा सेटबैक था वो। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस अब रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेगा, अब यहाँ से विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेगा, करियर ख़त्म हो गए लोगों के। लोगों ने क्रिकेट देखना बंद कर दिया, लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया क्रिकेट के ऊपर से। लेकिन अब ये रोहित और विराट की ये मनोबल ही है कि यहाँ पे इंडियन टीम को ला के खड़ा कर दिया है। वरना ट्राई तो दो दो तीन प्लेयर ऐसे थे जो फुल ट्राई करते हैं कि साला जो हो सो हो, अपन को तो अपने शॉट खेलने हैं। ये मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर 4-5 प्लेयर पे ही क्यों टिकी है इंडियन टीम। 4-5 प्लेयर के इर्द गिर्द ही पूरा गेम घूमता है। चलो किसी का दिन एक दिन अच्छा नहीं होता, 2 दिन अच्छे नहीं होते, एक महीना अच्छा नहीं होता, कभी तो हो। और देखो, मैं नहीं मानता कि किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ तुम्हारा 100 आ जाए, 200 आ जाए, मेरे लिए तो वो मायने रखता नहीं है। या कभी उस मैच में आ जाए कि जहाँ हारना जीतना सेम थिंग। हाँ, जैसे कि सीरीज जीत जीत रखी है पहले से ही इंडियन टीम ने, और तुमने सेंचुरी मार दी उसमें, तो उसके कोई मायने नहीं रहते। तो खैर, आज तो लेकिन सेलिब्रेशन का दिन है। इन सभी बातों को, ये जो नेगेटिव जो मैंने बोला, ये भी एक पहलू है, ये सिक्का जो आज हमने देखा, ये विनिंग वाला है सीन। और मानो कि यहाँ पे अगर हार हार मिलती, हैं, भगवान ना करे हार मिलती, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं ये सब उठ के आ जाती यहाँ पे फ्रंट में। लेकिन ये सब चीज़ें जीत के पीछे छुप जाती हैं। लेकिन अवॉइड हम इनको भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी तैयारियां इतनी आगे जाके मुकम्मल ना हो सकें कि कोई अगर ऐसा फंस जाए। मैं तो बस सीधे सीधे इमेजिन ये करता हूँ ना कि मानो कि विराट कोहली भी सस्ते में आउट हो जाता, तो कौन लेता रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये अय्यर ऐसे शॉट खेलता? ये पैडल स्वीप मार रहा है, ये टाइम है ये शॉट खेलने का? इतने इन बेकार वाला रिस्पॉन्सिबली ये बैटिंग नहीं की अय्यर ने। ये शुभमन गिल का क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आया। पिछला मैच भी ऐसे ही गया, ये मैच भी ऐसे ही गया। तो इतना जल्दी इन लोगों को प्रिंस प्रिंस कहना बंद कर दो। जो लेजेंड होता है ना, वो बैट से कमाल करके दिखाता है, मैच जिता के दिखाता है। इनके 100 मत देखो, पहले ये देखो कि इन्होंने कौन सी सिचुएशन में 100 बनाए हैं। 100 रिकॉर्ड ये वो सब देख लेना। मेरे हिसाब से महान वो है जो ऐसी जगह पे खड़ा रहे, और विराट कोहली इसीलिए महान बल्लेबाज है। रोहित शर्मा इसीलिए महानतम की श्रेणी में आते हैं कि जहाँ पे प्रेशर वाला गेम है, जहाँ पे बिल्कुल मेंटली भी आपको टॉर्चर और सिचुएशन भी ऐसी बन रखी है कि अगर आपका एक विकेट आप जाते हो तो मैच बिल्कुल पलट जाएगा। और उस जगह पे कोहली खड़ा होता है और आगे लेके जाता है टीम को। टीम कोहली के इर्द गिर्द हमें घूमती हुई दिखाई देती है। निराशा उस जगह पे लगती है, बुरा उस जगह पे लगता है कि जहाँ एक आदमी तो इतना रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रहा है, एक एक रन के लिए वो गैप ढूंढ रहा है, और दूसरा तुक्का मार रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे। जो मतलब ऐसा लग रहा है उसे देख के कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा शॉट खेलेगा। मतलब एक टाइम को ऐसा भी लगा, 2-4 शॉट मुझे ऐसे लगे जैसे तुक्के मारे हों। भाई इतने बड़े लेवल पे जाके अगर तुम तुक्का मारोगे तो फिर गली क्रिकेट में तुक्का मारा जाता है मेरे हिसाब से। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये जीत की आड़ में छुप चुकी हैं। और खुशी इस बात की है कि ये जो ट्रॉफ़ी, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया के हाथ नहीं लगी है।
ऑस्ट्रेलिया के हाथ नहीं लगी है, अच्छे हाथों में जाएगी, इंडियन टीम के हाथ में आएगी, या फिर साउथ अफ्रीका के हाथ में आएगी, या फिर न्यूजीलैंड के हाथ में आएगी। अभी ये देखना पड़ेगा कि अगला जो मैच है वो इंडियन टीम का साउथ अफ्रीका से होता है या न्यूजीलैंड से होता है। ज़्यादातर जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, मैच अपना होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ। और न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के बारे में तो चलो प्रीव्यू लेके आएंगे, उसी वक्त बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ही था जो मैंने पहले ही बोल दिया था, आपको प्रीव्यू में ही बोल दिया था कि स्टीव स्मिथ का रोल क्या है। वो पार्टनरशिप बिल्डर है। वो उसे उसे पार्टनरशिप करना बड़ा अच्छा लगता है। वो नादा बॉल खेलेगा, 80 बॉलें वो खेलेगा, 75-70 रन बनाएगा। और जैसे ही वो सोचेगा कि अब मैं अपना स्ट्राइक रेट सही करूं, 100 के पार लेके जाऊं, और लॉफ्टेड शॉट मारेगा वो और आउट हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। ये मैंने प्रीव्यू में बोला था कि हमें स्टीव स्मिथ से सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का खतरा रहता है। हम उससे ये एक्सपेक्ट, या फिर वो ऐसा अब प्लेयर ही नहीं बचा है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के पार जा सके। वो पहले तो अपना पार्टनरशिप बिल्ड करता है, और जब वो सोचता है कि हाँ मैं टिक गया, अब तो मेरे 70-80 रन हो चुके और बॉलें वो खेल चुका है 110 से ऊपर, फिर वो सोचता है कि मैं अपना स्ट्राइक रेट सही कर लेता हूँ, फिर मारता है शॉट और उसमें हो जाता है आउट। फिर उसके बाद एक आधा विकेट और मिल जाता है इंडियन टीम को, जिसकी वजह से आ जाती है ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत अच्छा करके जाता है वो। अब देखिए, मैंने ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी यही कहा था कि वो भी ऐसा ही है कि 25-30 रन वाला है वो आदमी, क्योंकि अपन ने खिलाए थे कितने स्पिनर, 4, और चारों स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं। फिलहाल जो फॉर्म चल रही है इन लोगों की, वो वर्ल्ड क्लास ही बोलेंगे अपन लोग। और अगर ग्लेन मैक्सवेल को खून नहीं मिला, अगर उसके मुंह नहीं लगा, तो वो छटपटा जाता है। फिर वो आड़े टेढ़े तिरछे पिरछे शॉट मारता है। अच्छा, आड़े तिरछे जो शॉट लग सकते हैं ना, तो किसी पाटा पिच पे लग सकते हैं। पाटा इट मीन्स जहाँ पे बल्लेबाजी के लिए वो पिच अनुकूल हो, वहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल एकदम हीरा आदमी है। और जहाँ पे ऐसी पिच मिलेगी जहाँ पे थोड़ा सा पिच में धीमी पिच है, बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, वहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल का कोई काम नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल फिर एक टीम पे बोझ समझ सकते हैं आप। क्या बोला था, यही हुआ। ये 15-20-25-30 रन के ऊपर नहीं जा सकता था। अभी बात करें, मैंने क्या बोला था कि जो ये स्टी हेड है, क्या नाम, पूरा नाम क्या है इसका, स्टीव हेड नहीं, हेड है, चलो जो भी है, इसका बोला था मैंने कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए 4-5 बॉलें लगें भाई। एक अच्छा बॉल और एक अच्छा बॉलर इसे आउट कर सकता है तो वो भी हाड़ मांस का इंसान, कोई अलग से बन के तो आया नहीं है। हाँ, हालांकि उसने शॉट ऐसे ही खेले, वो अपने आप को रोक नहीं सकता, उसकी फितरत अलग ही है। और उसने बिल्कुल जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल वैसा ही गेम दिखाया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो सोच रहा था कि भाई ये वही है पिच, अपनी जो पाकिस्तान में पिच बनती है, पाटा विकेट एकदम, जहाँ पे 350 पौने 400 का स्कोर भी बन बन जाता है वहाँ पे। तो सोचा कि बस वैसा ही है ये भी। पहले जो 1-2 ओवर थे, ऐसा लगा कि बस भाई, अ, कस गया शिकंजा इंडियन टीम का, कस गया, यहाँ से पकड़ में है। एक विकेट गिरता है, वो आदमी तो ऐसा लगा, जो आया था, क्या नाम था उसका, जो पहला विकेट गिरा, ऐसा लगा जैसे कि वो बस एक मुआयना करने आया है कि पिच कैसे खेल रही है, दाएं जा रही है बॉल के बाएं जा रही है, बल्ले से टच ना हो उस आदमी के बॉल यार, और पहला विकेट गिर जाता है, और 0 रन पे वो मतलब आदमी चला जाता है। 9 बॉलें खेल के 0 रन बनाना, और ऑस्ट्रेलियन टीम का वो ओपनर है, तो बहुत ही ऐसा लगा जैसे कि क्या ही है ये भाई, उसका करियर खत्म है, वो अगले मैचों में दिखने वाला नहीं है वो आदमी। अरे यार, बहुत ही मुझे तो फनी सा लगा, बहुत हंसते हंसते मेरा तो आंतें फूल गई थी भाई, पेट फूल गया था। उसके बाद फिर जो सोचा उसने, ट्रेविस हेड ने,
कि भाई ऐसे बात बनेगी नहीं। ऐसे तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएं। चांस लेते हैं। चांस लिया उसने, और ट्रेविस हेड का है भाई, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है, वो रुक के खेलने वालों में से नहीं है। उसने एक ओवर देख लिया, 2 ओवर देख लिए, उसके बाद उसका एक ही पर्सनैलिटी है कि करो या धरो या मरो। उसने कर दिया, और जितना वो है उसके पास पोटेंशियल, उसके हिसाब से उसने गेम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही है, ये है वो अपनी परिस्थिति के अनुकूल खेला। ऐसे इसी लिए ट्रेविस हेड को जाना जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी हम जो अंडररेटेड खिलाड़ी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, अक्षर पटेल के बारे में बात करनी पड़ेगी भाई। अक्षर पटेल की सैलरी बढ़ाओ, अक्षर पटेल को पेमेंट बढ़ाओ भाई। इसकी कितना योगदान, हालांकि आज भी वो लंबा खेल सकता था। शायद आज उसका रोल अलग था, लंबा वो खेल सकता था, लेकिन आड़े तिरछे शॉट उसने मारे। इन लोगों का काम ये होता है कि हम थोड़ा सा और पास में जाएं, और पास में जाएं, जितना करीब जाएंगे जल्द से जल्द उतना। लेकिन सामने तुम्हारे विराट कोहली है, लेकिन तुमने छक्के चौके मारने, चलो जो भी है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया ये इंडियन टीम के लिए खिलाड़ी मिल चुका है अक्षर पटेल भाई। हीरा आदमी है, हीरा। बस ये है लेकिन कि अक्षर पटेल महान तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बेहतरीन खिलाड़ी है, इतना इतना तो समझ में आ चुका है भाई। ये ऑस्ट्रेलियन टीम ना, देखो वैसे तो बोला जा रहा है कि अरे भाई इनके तो 4-5 खिलाड़ी ही नहीं थे, हैं 4-5 खिलाड़ी नहीं थे तो तुमने हरा दिया। ये पाकिस्तान से आवाज़ आती है ऐसी। और अगर ये जीत जाते तो भी ये बोलते कि अरे ऑस्ट्रेलियन टीम तो ऑस्ट्रेलियन टीम है, उनके 4-5 नहीं थे तब भी तुम्हें हरा दिया। सोचो अगर होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। तो इन लोगों की बातों पे तो फिर ध्यान देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। चिट भी इनकी, पट भी इनकी, ये वाला सीन है। तो इतना मैं बोलूँगा कि ये ट्रॉफ़ी है, ट्रॉफ़ी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, तू गलत हाथों में जाने से बच गई, नहीं तो तुझे मैं बोलता हूँ कि इसके हालत ख़राब कर देते वो ट्रॉफ़ी को। मैं बताऊँ क्या समझते हैं, उनके पास इतनी ट्रॉफ़ियाँ हैं, उनके पास इतनी, मतलब देखो पहली बात तो उनका डीएनए ऐसा है कि उन्हें बचपन से ही जो भी मतलब आता है बच्चा क्रिकेट खेलने सीखने एकेडमी, वहाँ पे उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि ट्रॉफ़ी के साथ तुम्हें करना क्या है। ट्रॉफ़ी को मुझे नहीं लगता कि ये वार्डरोब में सजा के रखते होंगे। इनके पास एक टीन का डब्बा सा बना हुआ होगा, ट्रॉफ़ी जीती, डाल दी डब्बे में, ये वाला सीन होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग ट्रॉफ़ियों की इज्जत करते होंगे भाई। ये ट्रॉफ़ी को मतलब पैरों के नीचे रख के जश्न मना रहे हैं। इनका जो मैन है ना, जीतने का जो मकसद है, ये जो फील्ड में किसी बड़ी टीम को हराते हैं, उसी बात से इन्हें प्लेजर मिलता है। बाकी ये ट्रॉफ़ी को घर ले गए, ट्रॉफ़ी के साथ सोना जो अपन इंडियन टीम करती है, और चूमना बार बार, ये सिर्फ फील्ड में तो दिखते हैं ऐसे दृश्य, लेकिन जब ये घर पहुंच जाते हैं तो फिर हड़, ये वाला सीन मुझे लगता है। अभी तक तो भाई इनकी इमेज ऐसी ही है कि ट्रॉफ़ी के साथ ये अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं भाई। लेकिन एक बात और सच्चाई इस बात में भी है कि इनका डीएनए ऐसा है, इनके बच्चों को तैयार ऐसा किया जाता है कि बड़े मंचों पे ऐसे आईसीसी जो श्रृंखलाएं होती हैं, सीरीज होती हैं, इनमें बड़े मैचों में भी, वो भी बड़े मैचों में प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, सामने वाली टीम को प्रेशराइज कैसे किया जाता है, इनसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने शॉट मारा, जैसे कि कोहली ने शॉट मारा, और अगर वो किसी के दायरे में है, पकड़ में है, तो मिस फील्ड का तो चांस ही नहीं बनता। आपको वहाँ पे जहाँ पे 2 रन मिल जाने चाहिए थे, वहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। अगर किसी के पास बॉल जा रही है तो आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि उसके नीचे से बॉल निकल जाएगी। चौका तो जा ही नहीं सकता। बस 1 रन मिलेगा तो 1 ही मिलेगा, वहाँ पे डबल नहीं मिल सकता। हाँ, हालांकि आज ओवर थ्रो हुए, लेकिन वो उस वक्त हुए जब उन्हें लग गया था कि हाँ भाई मैच अब गया। और ये भला हो बहुत, मैं बोलता हूँ कि भैया अपने गले में ताबीज़ बांध लो, कोहली नाम का लटका लो। कोहली ने बचा लिया इस मैच को।
गेंदबाजी भी बढ़िया हुई, गेंदबाजी में भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो हमारे आजकल ओपनर भैया चल रहे हैं, उसको उसके हिसाब से देखते हुए कोहली ने जो मोर्चा संभाला है, काबिले तारीफ़ है। और मैं रिकॉर्ड देख रहा था दोस्तों, रिकॉर्ड ये था कि जिस पारी में मतलब 34 पारियां सन 2011-12 से लेके अभी तक जिसमें कोहली नॉट आउट गए हैं पवेलियन, उसमें 34 पारियों में से 33 पारियां ऐसी थीं जिसमें इंडिया विन किया है। सिर्फ एक ही मैच ऐसा था कि जिसमें नॉट आउट थे कोहली और वो मैच इंडियन टीम हारी। मतलब एक मैं बोलूं कि विनिंग जो परसेंटेज था वो 99% 99.99% था। तो मतलब कोहली अगर क्रीज पे खड़ा है तो जीत की फुल गारंटी है। लेकिन इस बात को मैं बोलता हूँ कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोहली भैया ले सकता है, ये लोग क्यों नहीं ले सकते। ये 20-25 रन मारने के बाद इनका बल्ला तिरछा तुरछा क्यों हो जाता है। मुझे तो इस बात से खुंदक, जब तुम्हारा भैया सीधे ऐसे खेल लोगे, उसमें भी 1 रन मिल रहा है, और तुम ऐसे कर रहे हो, तिरछा बल्ले को कर रहे हो, फिर भी तुम्हें 1 ही रन मिल रहा है, तो तुम सीधे बल्ले से क्यों नहीं खेल सकते। क्योंकि उसमें जब सीधे बल्ले से खेलोगे तो आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब 50% तक कम हो जाती है। और तिरछे बल्ले से अगर खेल रहे हो तो मिलेगा रन एक ही, और उसमें 100% चांस है कि आउट होने के मतलब बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे कई रिस्की शॉट थे जो कि आज खिलाड़ियों ने खेले। लेकिन वही बात है कि अगर जीत गई है टीम इंडिया तो वो सब छुप जाएंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हालांकि कमेंटेटर बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे उसी वक्त, कमेंटेटर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर दी थी वो बातें। लेकिन फिर से कहूँगा कि जैसे ही टीम इंडिया जीत जाती है वो सारी खामियां छुप जाती हैं। उन खिलाड़ी सब बढ़िया हैं अपने इस वक्त, जो अपनी टीम 11 है बहुत बढ़िया है। बस इनमें जो थोड़ा थोड़ा सा है ना, तिरछा करके मारने की आदत, पीछे मारना भैया तुम सूर्य कुमार यादव थोड़ी हो। मैं बार बार इस पॉइंट को बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो शॉट उस वक्त मार रहा था श्रेयस, वो ट्रिकी टाइम था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी टाइम था। ये 20-25 रन मारे थे इसने, फिर ये शॉट खेल रहा था पैडल स्वीप, और मान लो कि उसी वक्त इसका मतलब विकेट गिर जाता तो हालात कितने चेंज हो सकते थे। तो ऐसा भैया इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। मतलब वहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम इंडियन टीम की तरफ से खेल रहे हो, 145-40 करोड़ लोग तुम्हें देख रहे हैं टीवी पे, और सोचो कि कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा हो जाता तो कितने दिल टूटते, उनकी फीलिंग्स को हर्ट। फिर ये सोचो भाई, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, भला हो। मेरी तो दुआएं हैं भैया कोहली के साथ कि वो कितनी खुशियाँ देता है अपने भारत की जनता को, कितनी खुशियाँ देता है। अगर कोहली ना हो तो साला लोग क्रिकेट खेलना देखना बंद कर दें। ये ऐसे मतलब बेरोजगारी वाले शॉट जो मारने की आज कोशिश की गई है। चलिए खैर, लेकिन ये तो खुशी की बात है जब मैं ये याद करता हूँ कि हाँ, इंडियन टीम लास्ट में जीत चुकी है तो चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। ये काफ़ी दिनों बाद, अरसे बाद ये महसूस और खुशी महसूस हुई है कि एक तगड़ी टीम से एक गुरूर तोड़ा है इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया का। ये घमंड चकनाचूर हुआ है। एक मौका ऐसा और आए, मैं तो कहता हूँ आईसीसी का कोई इवेंट हो और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम भिड़ें और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हम धूल चटाएं। एक ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसा गेम स्पिरिट है इन लोगों का कि ये फाइट करते हैं आखिरी गेंद तक, आखिरी गेंद तक ये फाइट करते हैं। ये गिर पड़ जाएंगे चौका रोकने के लिए। बाकी के टीम में भी होता है, लेकिन इनमें जो आग देखी गई है ना, इनका डीएनए मैंने बहुत अलग देखा है। इनका आप हिम्मत को, इनकी हिम्मत को तोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अगर इन्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाए ना कि जीत की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1% है, 99% अदर टीम के पास है, तो ये 1% पे ही दाव खेलना जानते हैं। बहुत अलग डीएनए है इनका भाई, बहुत अलग डीएनए है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखो अपन का अभी
मैं मानूं कि राइवलरी के नाम पे पाकिस्तान तो भाई बहुत पिछड़ गया है। पाकिस्तान को अपना गेम सुधारना पड़ेगा। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क करना पड़ेगा। उसको बराबरी पे लेके आओ इंडियन, तब जाके उनसे खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन एक बात है कि चलो उनसे तो हमारी राइवलरी होती है, उसकी हाइप जो होती है वो अलग है। लेकिन असल मायने में हमें जो हाल फिलहाल में जख्म दिए हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिए हैं। अगर आप पूरा थोड़ा सा फॉलो अगर करते हो क्रिकेट को, तो ऐसे ट्रिकी मूवमेंट, ऐसे ट्रिकी जगह, फाइनल, फिनाले, सेमीफाइनल, ऐसी जगहों पे अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने होती है तो ये देती है, हमें जख्म दिए हैं इसने। ये पूरी की पूरी इंडियन टीम को कोलैप्स कर देते हैं ये लोग। और आज भी हालांकि वही हो रहा था भाई। भला हो भाई अ, विराट कोहली का, कि उसने एक ओर से संभाले रखा। मैं बोलता हूँ भला हो विराट कोहली का कि एक ओर से संभाले रखा, नहीं तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता था। जान यहाँ अटकी पड़ी थी कि साला कुछ हो ना जाए। एक तो जब ये इंडियन टीम की चल रही थी बैटिंग, आपने एक चीज़ नोटिस की कि नहीं की, कमेंट ज़रूर करना। ये हॉटस्टार वाले प्रीमियम मांगने लगे। अचानक देखा गया कि मेरे साथ ही हुआ या आपके साथ भी हुआ, मतलब ये फ्री था कि क्या था। बाद में पैसे मांगने लगे, 150 रुपये का पैकेज 3 महीने के लिए। ये बड़े चालू हैं, इन्हें पता होता है कि साला इस टाइम तो ये करवाएगा ही करवाए, मैंने घंटा नहीं कराया, ले फ्री में देखूंगा। मतलब उस टाइम पे पॉपअप आने लगा, दिखाई नहीं रहे कि भैया पहले पैसे 3 महीने के भरो, 50 रुपये पर मंथ, लेकिन पैकेज लेना पड़ेगा हैं। मतलब हमें 3 महीने का चाहिए भी नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं 3 महीने का ही 150 रुपये ही भरो। भाई ये लोग अय्याशी करें। ये लोग की जो शादी है वो 6 6 महीने तक चल रही है, और गरीब आदमी से साला तुम 150 रुपये भरवा लो 2 4 मैचों के लिए। अब ये इसके बाद अगला मैच है, फाइनल मैच है, फिर सब्सक्रिप्शन तो बेकार ही जाएगा ना। हाँ आईपीएल आएगा, उसका देखेंगे अलग से। तो ये भी मुझे, मेरे साथ ही हुआ या आपके साथ भी हुआ भाई? मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि 150 रुपये मांग रहे थे, मैं कहाँ से देता भाई। तो ये है दोस्तों इस पूरे मैच का रिव्यू। फिर से बोलूँगा, थैंक यू, थैंक यू रोहित शर्मा इतनी अच्छी कैप्टनसी करने के लिए। थैंक यू विराट भाई, विराट भैया, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब उम्दा किस्म का परफॉर्मेंस देने के लिए। थैंक यू भाई श्रेयस, तूने भी ठीक ठाक ही रन बनाए, 42। लेकिन जो 20 25 रन पे खेल रहा था, जो इसने आड़े तिरछे शॉट मारे, मैं वहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था लिटरली। थैंक यू है अक्षर पटेल को, जो डबल रोल निभा रहा है। पेमेंट सिंगल है लेकिन रोल डबल है। बॉलिंग भी बहुत बढ़िया, और बैटिंग तो लाजवाब है ही। थैंक यू है भाई बॉलर चक्रवर्ती को। नाम पूरा क्या है यार चक्रवर्ती का? चक्रवर्ती ही बोल लेते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा पूरा। तो चक्रवर्ती को भैया थैंक यू है, शामी को थैंक यू है। हार्दिक पांड्या ने जो छक्के मारे हैं भाई, ऐसा दिखता है हड्डी सा, लेकिन इसमें पावर बहुत है यार। मतलब जो घुमा के मारता है ना, ये कौन दे जाती होगी बिजली ना बॉलर के सीने में, कि क्या मारा है। बहुत लंबे छक्के मारता है, फैन है भाई अपन तो वही थैंक यू हार्दिक पांड्या, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। हालांकि आज बॉलिंग इतनी उम्दा नहीं थी, थोड़ी सी हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साला हर मैच में थोड़ी ना चल सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में तो करिश्मा करके दिखा दिया ना। अक्षर पटेल को तो भाई थैंक यू ही थैंक यू है। और मोहम्मद शामी बॉलर, और जडेजा बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ऐसे ही लगे रहो, और फाइनल मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है ये। बस ये जो तिरछा शॉट, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप कि भैया मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ कि ये तिरछे शॉट खेलना बंद कर दो। तुम में एबिलिटी है, तुम स्ट्रांग हो, मैं जानता हूँ। तुम ऐसे खेल के, सीधे स्ट्रेट बैट से खेल के रन बना सकते हो, कट भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कट भी श्रेयस अय्यर ने कौन सी बॉल पे मारा? जो विकेटों पे थी। जबकि विकेट पे अगर बॉल होती है ऑफ साइड, ऑफ वाले डंडे पे, तो वहाँ पे कट शॉट मारना बनता नहीं है, क्योंकि कट मारा, मिस हो गई बॉल, तो सीधे डंडा ले उड़ेगी। वैसा ही हुआ, कट उस बॉल पे मारा जाता है जो ऑफ स्टंप के बाहर हो।
मैं बोल रहा हूँ ना कि इसने, श्रेयस ने इस मैच में पूरी कोशिश करी कि साला मैं आउट क्यों नहीं हो रहा हूँ, आउट हो क्यों नहीं रहा हूँ। 20-25 रन पे जब ये था, तभी से ये ट्राई कर रहा था कि मैं आउट क्यों नहीं हो रहा हूँ, आउट क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो तो भाग्य का सहारा मिला इसे कि 42-43 तक पहुँचा, तब जाके आउट हुआ। मैं नहीं तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई बस इसका। एक उम्मीद मैं नहीं करता राहुल से भाई, लेकिन राहुल ने ठीक है आज गेम बचा दिया, बढ़िया कर, गेम बढ़िया खेला उसने। नहीं तो राहुल से मुझे उम्मीदें यार कमी है मेरी तो। चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। चांद तक भी नहीं जा रहा है वो क्या करता है वो, कमज़ोर जो टीमें होती हैं तो उनके खिलाफ वो चल जाता है। तो यह है दोस्तों इस मैच का रिव्यू। सभी उन खिलाड़ियों का भाई दिल से धन्यवाद है जिन्होंने आज इंडिया को खुशियां दी हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले मैच प्रीव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।